स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। 2024 के लोकसभा चुनाव पर नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, कर दिया बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, शरद पवार का प्रहार, बोले सियासत में हो रहा है खोखो का इस्तेमाल, भूले नहीं बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे केजरीवाल का दावा, पंजाब में सरकार गिराने की फिराक में बीजेपी 10 विधायकों से किया संपर्क। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा को जोरदार झटका देने की तैयारी में रजत, अपने पुराने जिन पर भी है नजर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 8 विधायक। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। 2024 के लोकसभा चुनाव पर नीतीश कुमार ने खेला बड़ा दांव, कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में हुई गोलीबारी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मीडिया के बीच आए। इस बार उन्होंने आपराधिक घटनाओं के अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि सीएम नीतीश ने पिछड़े राज्यों के विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा है कि केंद्र में सत्ता में आने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं विशेष राज्य के दर्जों की मांग हमेशा से कर रहा हूं, पूरी सरकार की तरफ से करते रहेंगे। मैंने हर बैठक में बोला है, अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो निश्चित रूप से बिहार के अलावा और भी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बता दें कि सीएम नीतीश ने कहा है कि सुशील मोदी जी की जगह मिल जाए तो हमें खुशी होगी। अगर वो राज्य नहीं बोलेंगे तो ये भी मोदी हैं, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए अगर आजकल कुछ बोलते रहेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी सुशील मोदी को जगह दे देंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विकास का काम करेंगे। गांव में स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं, रात में जब अंधेरा होगा तो सोलर स्ट्रीट लाइट से उजाला होगा तो कितना अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो हम और आगे बढ़ जाते। ये महिलाएं और गरीबों का उत्थान के लिए जरूरी था। चलिए अगली खबर, शरद पवार का प्रहार, बोले सियासत में हो रहा है खोखो का इस्तेमाल, भूले नहीं बीजेपी। दरअसल दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश में सरकारों को गिराने के लिए पैसा, ताकत और अन्य साधनों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश की सियासत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि सियासत में एक नया शब्द खोखा यानी करोड़ सुर्खियों में है। इसका इस्तेमाल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद से शिवसेना और भाजपा एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसके बाद से ही सियासत में ये शब्द विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने और आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर पंजाब में खरीदो फरोख्त की कोशिशों का आरोप लगाने के सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों के कारण ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार बदली है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन पर पवार ने कहा कि 40 से 50 विधायकों ने बगावत की, इसके बाद सरकार बदल गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई। ये सब खोखे का इस्तेमाल किया गया। इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि स्थिर सरकारों को स्थिर करने और अपने हिसाब से चलाने के लिए पैसा, ताकत और अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ये नई तरकीब अपनाई गई है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों और उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पवार ने कहा है कि बीजेपी ये मत भूले कि हालात एक जैसे कभी नहीं रहते। ये बहुत अधिक समय तक नहीं चलने वाला है। आज नहीं तो कल परिवर्तन होगा। चलिए अगली खबर, केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले पंजाब में सरकार गिराने की फिराक में बीजेपी 10 विधायकों से किया संपर्क। दरअसल दोस्तों, गोवा में बुधवार को बड़ा राजनीतिक फेरोबदल हुआ, जहां कांग्रेस के 8 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुख्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर नया आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पंजाब में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है।
जिस वजह से उसने वहां पर 10 आप विधायकों से संपर्क किया। इसके साथ ही उनके खरीदने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत जीता। आपका दावा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस असफल रहा, जिस वजह से अब बीजेपी पंजाब पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया कि आप विधायकों को बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली आने को कहा गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए करोड़ों की पेशकश की गई। चीमा ने ये दावा एक विधायक के फोन कॉल के आधार पर किया। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चीमा ने कहा कि बीजेपी पाला बदलने के लिए प्रति विधायक 25 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस भले ही सफल हो गया हो, लेकिन दिल्ली के विधायक दृढ़ रहे और बीजेपी के ऑपरेशन को विफल कर दिया। बीजेपी वाले अब आप विधायकों से कह रहे हैं कि अगर पंजाब में सरकार बदलती है तो बगावत करने वाले विधायकों को बड़ा पद दिया जाएगा। इस वजह से उनके विधायकों को बहुत से कॉल आ रहे हैं। चलिए अगली खबर, भाजपा को जोरदार झटका देने की तैयारी में रजत। दरअसल दोस्तों, रजत अपने पुराने चेहरे और पुराने गणित से युवा नेतृत्व को सुदृढ़ करने की कवायद कर रही है। बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने मजबूत वोट बैंक को बरकरार रखने की जनता के साथ साथ अब उसकी निगाह भाजपा के कोर वोट बैंक पर है। बता दें कि इसका ट्रेलर भी दिखाया जा चुका है। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के साथ रजत अपने चेहरों को और भी स्पष्ट अंदाज में साफ करने में भिड़ा है। बता दें कि रजत के संगठनात्मक चुनाव के साथ ये चर्चा तेज हो गई कि अब जगदानंद यानी आरजेडी प्रेसिडेंट की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को रजत का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ये चर्चा यूं ही नहीं है, इसके मूल में रजत का एमवाई समीकरण है, तो ही साथ में कोई अन्य राज्यों से ये मामला आगे बढ़ता। बता दें कि पिछले कई चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा का, रजत का एमवाई समीकरण ठोस तरीके से उसके साथ रहा है। इसका ख्याल रखते हुए इस बार एमिया मुस्लिम के रजत का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है। बता दें, वोट बैंक के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि भाजपा से अलग होने के बाद एम का रुझान नीतीश कुमार के प्रति भी बढ़ा है। इसी की वजह से ये है कि एनडीए में रहने के बाद नीतीश कुमार की राय अल्पसंख्यक तबके से जुड़े मुस्लिमों पर भाजपा से बिल्कुल ही अलग रही। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की उन्होंने खुलकर आलोचना की थी। इसकी अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने समय समय पर कई योजनाएं भी शुरू की। बता दें कि यह भी नोटिस में लिया गया कि भाजपा के साथ रहते हुए उन्हें अल्पसंख्यक समाज के अधिकारी को बिहार का मुख्य सचिव बनाया।